गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मंथली टेस्ट हो गए अच्छे से। रिमार्क्स तो सभी को मिल ही गए होंगे जिन्होंने मुझे अपने टेस्ट जो है वो व्हाट्सएप किए थे। ठीक है, तो अब चलो फिर मंथली टेस्ट के बाद अब आगे सिलेबस जो है वो अब हम बढ़ाते हैं अपना। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि बुक जो है वो आज हम जो रीड करेंगे जिसका लेसन डेट इज़ हनी ड्यू। तो इसका एक लेसन और आपका एक जो था वो पोएम जो था वो हो चुका था। तो आज हम जो है इसकी सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सुना भी होगा द सुनामी। सुनामी पता ही ना क्या है कि जब जैसे अब हम अर्थ पर जो है लैंड पर जो है भूकंप आता है, शेक होती है ना जब वो, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ऐसी ही शेकनेस जो है जब समुद्र के नीचे, सी के, ओशन के नीचे जब आती है तो वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों के साथ जो है वो आसपास के इलाकों में जो है तबाही मचाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सो देखो, अब ये जो है कहते कि मैप दिया हुआ है, इसमें जो है वो बताया है। थोड़ा एसएसटी में भी आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान सी हो गया ये सारा, ये लिटिल अंडमान हो गया। तो ये सारा का सारा इस एरिया का जो है वो बताया है। तो देखो अब क्या है, नाउ रीड द सेंटेंस बिलो। तो अब जो है डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो इसमें दिए हैं, वो आप रीड करना। लेसन का पार्ट नहीं है, लेसन जो है वो हमारा पेज नंबर 25 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। अ सुनामी is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। तो सुनामी जो है, टीज को साइलेंट रखना है आप लोगों ने। तो सुनामी क्या है कि बहुत ही बड़ी बड़ी पावरफुल वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जब समुद्र के नीचे जो है अर्थक्वेक जो है वो आता है। तो ऐसा ही एक अर्थक्वेक समुद्र में आया था दिसंबर 2004 में। डेट थी 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। तो ऐसा ही कहते कि जो सुनामी था, थाईलैंड के जो पोर्टल एरियाज़ थे, कोस्टल एरियाज़ थे, इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, तमिलनाडु कोस्टल एरियाज़ हो गए इसके। तो ये सारा यहाँ पर जो था, ये जो सुनामी था वो आया। Here are some stories of courage and survival। तो अर्थक्वेक में हम भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ पर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब समुद्र की लहरें आती हैं इतनी ऊंची ऊंची, इतनी स्पीड के साथ, तो जो है लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो तब लोगों की कुछ लाइफ की उनकी स्टोरीज हैं कि कैसे उन्होंने करेज दिखाया ऐसे टाइम में भी। सो डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो कहते जो एनिमल्स हैं वो क्या, वो भी जो है सुनामी के बारे में बताते हैं कि सुनामी आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। तो आर्कीपेलागो क्या है कि इकट्ठा जब हमारे पास ये आ गया ना, जहाँ पर दिखाया हुआ है कि एक पूरा का पूरा आइलैंड का इकट्ठे कई सारे आइलैंड्स उसमें आ जाते हैं, तो हम उसको आर्कीपेलागो बोल देते हैं अपने को। तो ये स्टोरी जो है अंडमान निकोबार के आसपास के जितने भी हमारे पास आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, वहाँ की स्टोरीज है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छौल। तो कच्छौल में कहते हैं कि इग्नेशियस नाम का एक बंदा था, वो मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो उसकी वाइफ जो है 6 बजे सुबह अचानक उसको उठाती है, क्योंकि उसको लगा कि अर्थक्वेक जो है वो आया है। Ignatius carefully took his television, set off its table। तो टेबल पर उन्होंने टेलीविज़न रखा था, तो वो टेलीविज़न जो है वो फटाफट नीचे उतारता है एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। वो उसको नीचे ज़मीन पर रखता ताकि टेबल से वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर घर से बाहर पूरी की पूरी फैमिली जो है वो भागती है। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। ट्रेमर्स मतलब जो कंपन है, हिलना जो है अर्थ का, वो ख़त्म होता है। तो एकदम से वो देखते हैं कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे ऊंचा जो है वो उठता जा रहा है।
In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो कायोश और कन्फ्यूज़न में काफ़ी डर भी गए थे और काफ़ी ज़्यादा इनके कन्फ्यूज़ हो चुके थे कि अब क्या करेंगे. तो उसी कन्फ्यूजन में इसके बच्चों ने क्या किया, अपनी मदर के फादर का मतलब नाना का और मामा का हाथ जो है वो पकड़ लिया और समुद्र के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे. ही नेवर सॉ देम अगेन. और उसने दोबारा अपने बच्चों को, अपने वाइफ के भाई को और उसके फादर को कभी देखा ही नहीं. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी वाइफ भी उस पानी के साथ ही, लहरों के साथ ही बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. तो जो 3 बच्चे उसके साथ आए थे भागकर, सिर्फ वही बचे और खुद वो बचा. संजीव, अब ये अलग स्टोरी है. संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. तो संजीव एक पुलिसमैन था. कचौल में जो है आइलैंड में, वो जो है पुलिस में जॉब करता था. ही somehow मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. जैसे तैसे करके उसने अपने आप को तो बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. और छोटी सी बेबी थी, उसकी बेटी थी, उसको भी बचा लिया. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. फिर अचानक जैसे वो बच गए तो अचानक उसको अपने कुक की जो है, उसके गेस्ट हाउस का जो कुक था उसके वाइफ की आवाज़ें जो है वो हेल्प के लिए सुनाई दी. संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो संजीव जो है पानी में छलांग लगाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो दोनों के दोनों पानी के साथ बह जाते हैं. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ बह गई और साथ के साथ 70 लोग और भी थे उसके साथ. She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. तो फिर 2 दिन तक जो है वो समुद्र में तैरती रही. एक लकड़ी दरवाज़ा उसको बाई चांसली मिल गया, उसको पकड़कर जो है वो पानी में इधर से उधर फ्लोट करती रही. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. तो रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था. तो 11 बार उसने हेलीकॉप्टर को देखा, बट वो हेलीकॉप्टर वाले उसको नहीं देख पाए. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज. तो फिर एक पानी लहर ने जो है उसको किनारे पर लगाया और फिर थोड़ी की जैसे बेहोशी की हालत में चक्कर खाते हुए जो है वो फिर नदी के समुद्र के किनारे चलती नज़र आई. अलमास जावेद वॉज 10 years old. तो अलमास जावेद 10 साल की थी. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पम्प. तो वो कॉन्वेंट स्कूल की, पोर्ट ब्लेयर में कॉन्वेंट स्कूल था, उसकी स्टूडेंट थी और उसके फादर पेट्रोल पम्प पर काम करते थे. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकावरे आइलैंड. उसकी मदर जो थी राहिला, उसका घर भी जो था नानकावरे आइलैंड पर था. द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो उसकी मदर जो है, पूरी फैमिली जो है वो क्रिसमस मनाने के लिए गए हुए थे वहाँ पर. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. तो जैसे ही सुबह ट्रेमर्स अर्थक्वेक आया तो पूरी फैमिली सो रही थी. Alma's father saw the sea wave recede. तो अल्मा के फादर ने देखा सी मतलब कि पीछे को पानी जो है वो जा रहा है. उसने देखा पानी क्यों एकदम से पीछे को जा रहा है, समुद्र की लेंथ जो है वो कम क्यों होती जा रही है. ऐसे कुछ साइंस थी, कुछ उनको साइन दिखाई दे रहे थे, कुछ अजीब सा हो रहा है. तो उसमें से एक साइन ये भी था कि पानी जो है वो वापस मूव कर रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. तो वो कुछ समझ तो गए कि अब पानी जो पीछे जा रहा है ना, अचानक ये बड़ी फोर्स के साथ जो है वो आगे आएगा. ही वोक एवरीवन एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस. उसने सभी को जगाया और फिर कहते कि ट्राई किया कि किसी सेफ जगह पर जाएं. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे वो भाग रहे थे उसके ग्रैंडफादर जो थे
उनके सिर पर कुछ लगा और वो गिर गए। हर फादर रश टू हिम हेल्प हिम, तो उसके फादर अपने फादर को बचाने के लिए भागते हैं। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, और फिर कहते कि बड़ी सी लहर आती है और दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut trees, calling out to her. तो अल्मा की मदर और अल्मा की जो चाची वगैरह थी, ताई बोल लो, चाची बोल लो, आंटियाँ थी, वो सारे उन्होंने कोकोनट की ट्रीज लीव्स को पकड़ा हुआ था और अल्मा को अपने पास बुला रही थी। अ वेव्स अपरूटेड द ट्री, तो अचानक बड़ी सी लहर आई और फिर जो ट्री उन्होंने कोकोनट के पत्ते पकड़े हुए थे तो उसके साथ वो जो है ट्री उखड़ कर बह जाता है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी साथ में आंटी उसकी और माँ की मदर भी उसके साथ बह जाती है। देखो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। हम लोगों ने ये देखा था टीवी वगैरह में उस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत बड़ी मुश्किल से लोग जो थे बचे थे। अभी कल हाल ही की बात है ना, कल भी साइक्लोन आया है, कल तो चलो, तो साइक्लोन भी कितना डेंजरस से था। तो आप देख सकते हो आजकल कैसे न्यूज़ में आ रहा है, कैसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज़ हैं कैसे पानी से भरे पड़े हैं। लोगों को बचा तो लिया है बट डिस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन मोर। सो अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो अल्मा जो है लकड़ी का एक टुकड़ा जो था वो तैर रहा था, उसको देखती है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, तो फटाफट उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, फिर जब उसको होश आती है ना तो वो फिर कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहाँ से पोर्ट ब्लेयर में लाया जाता है उसको। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, तो छोटी सी लड़की किसी के साथ इतनी ज़्यादा इनकी सहम गई थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी, वो उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करती है। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, अभी भी वो सदमे में है। तो उसके आगे अब सेकेंड पार्ट है इसका। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. तो टिली स्मिथ एक ब्रिटिश की लंदन की लड़की थी, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, तो वो जो है सुनामी जब आया उसने कई सारी जो जानें थी वो बचाई। वो थाईलैंड में थी उस टाइम, फुकेट बीच पर। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed her dear daughter to be interviewed on television and made into a heroine. तो जबकि उसको कई सारे प्राइज़, कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी उसकी इंटरव्यू नहीं लेने दी कि वो कहीं हीरोइन जैसे हीरोइन वगैरह की लेते हैं ना, हीरोज़ की लेते हैं इंटरव्यू, तो उसकी इंटरव्यू कभी नहीं लेने दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न, तो आप क्यों सोचते हो कि उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। नाउ हियर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, तो थाईलैंड की अब ये स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो स्मिथ फैमिली जो है साउथ ईस्ट इंग्लैंड की फैमिली थी ये, तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए सदर्न थाईलैंड के एक बीच पर जो थे, एक रिजॉर्ट था बीच पर, तो वहाँ पर थे आए हुए। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, तो टिली स्मिथ 10 साल की एक लड़की थी जो स्कूल जाती थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, सिस्टर उसकी 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, तो पेरेंट्स पैनी और कॉलिन स्मिथ थे उनका नाम, मम्मी पापा का। इट वॉज 26 December 2004, तो 26 December 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, तो रास्ते में, मतलब कि अभी भूकंप वगैरह जो था, वो सुनामी जो था वो रास्ते में ही था, आने वाला था। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, तो कहते कि सुबह ही जो है उनको एक अचानक से एक अर्थक्वेक जो है वो नॉर्दर्न सुमात्रा में जो है ऑलरेडी आ चुका था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड, तो पैनी से कि जब हमने बात की पैनी स्मिथ से, तो कहते हैं कि वो बोल रहा है कि पानी जो था वो धीरे धीरे ऊपर को उठता जा रहा था, स्वेल हो रहा था, मतलब फूल रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो बीच भी जो है वो भी पानी अब आगे ही आगे बढ़ रहा था, तो बीच छोटा होता जा रहा था।
आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। तो कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ जो उसकी बेटी थी उसको कुछ लगा कहते कुछ तो गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द जियोग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। तो उसके दिमाग में जो है 2 हफ्ते पहले उसने एक जोग्राफिकल लेसन पढ़ा था इंग्लैंड में। तो वो जो है थाईलैंड आने से पहले 2 हफ्ते पहले जियोग्राफी में जो लेसन पढ़ा था उसके माइंड में वो आने लग पड़ा। क्या पढ़ा था उसने? Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubbles and form whirlpools। तो टिली को एकदम देखती है वो कि पानी जो है समुद्र का वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, फैल रहा है और झाग बन रही है, बबल्स बन रहे हैं, वर्लपूल मतलब गोल 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 पानी जो है वो घूम रहा है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946। तो उसको याद आया, जैसे आप लोग स्मार्ट क्लास में पढ़ते हो ना, वीडियोस देखते हो अलग अलग, हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कुछ ना कुछ देखते रहते हो। तो उसको ऐसे ही ज्योग्राफी का एक अपनी क्लास का जो है एक सुनामी का वीडियो याद आया कि हवाई आइलैंड पर जो है 1946 में कैसे जो थे, क्या क्या साइंस उसने वहाँ पर सुनामी से पहले देखे, वो सब कुछ उसको याद आ गए। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। तो उसके जियोग्राफी टीचर ने वीडियो जो है वो क्लास को दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और बताया कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के कारण भी आ सकता है, आसपास अगर कोई वॉल्केनो है तो उसके इरप्शन के कारण भी आ सकता है, लैंडस्लाइड हो रही है तो उसके कारण भी सुनामी आ सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो वो अचानक चिल्लाने लगी अपनी फैमिली पर, कहते बीच से दूर हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। तो उसने बोला कि यहाँ पर समुद्र के नीचे एक अर्थक्वेक आने वाला है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मतलब कि इनकी रोते हुए चिल्ला रही है, हंसते हुए चिल्ला रही है, मतलब कि बहुत बुरी तरह से वो चिल्ला रही है, उसके खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, दैट इज़ हिस्टेरिकल। तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है परेशान हुई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, रोई जा रही थी कि दूर हट जाओ। सेड हर मदर पैनी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी मदर बता रही है। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। कहते मुझे तो पता ही नहीं था सुनामी होता क्या है। बट सीइंग माई डॉटर इज़ सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन कहते मेरी बेटी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, चिल्ला रही थी, मुझे समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गलत है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। टिली के पेरेंट्स ने अपने दोनों बच्चों को लिया और रिजॉर्ट के होटल के स्विमिंग पूल पे चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। तो कई सारे और भी टूरिस्ट उनके साथ बीच से चले गए। देन was as if the entire sea had come out after them। I was screaming, run। तो कहते हैं अचानक ऐसा हुआ कि जैसे हम वहाँ पर पहुँचे स्विमिंग पूल पर, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे पूरा का पूरा समुद्र हमारे पीछे ही आ गया है। तो कहते मैं चिल्लाई डर के मारे, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। तो फिर शरण ली उन लोगों ने होटल के 3rd फ्लोर पर जाकर वो अपने आप को बचा पाए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव। लगातार 3 बार सुनामी की लहरें जो हैं उस होटल तक के रूम से टकराई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैड बीन अलाइव। तो अगर वो वहीं पर होते ना, कहते कि हम अगर वहीं पर रहते बीच पर तो हम बचते नहीं। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। तो सुनामी के बाद कहते हैं हम कई और टूरिस्ट के साथ मिले जिनकी पूरी फैमिली जो थी वो बह चुकी थी। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। तो कहते टिली के जियोग्राफी लेसन के बारे में थैंक्स और टिली को थैंक्स, जिसके कारण हमें पहले ही चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो फिर जब उसके बाद स्कूल में गई वो इंग्लैंड में, तो उसने अपनी जो डरावनी कहानी क्या उसकी जो आप बीती थी वो सारी की सारी अपने फ्रेंड्स को उसने बताई।
तो अब थर्ड पार्ट इसका. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words or phrases on the blackboard. तो ये बेचारे की पिक्चर है कि कैसे सिर्फ आसपास पूरी तबाही है और सिर्फ डॉग बचा है और उसका ऑनर, उसका जो मालिक है लड़का, वो बचे हैं. ठीक है, तो देखो अब. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो जब कहते कि ये इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरियाज़ में ये सुनामी आया तो वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स जो थे उनको कुछ ऐसा था कि पता लग गया. दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो बचने के लिए इधर उधर भागे. अकॉर्डिंग टू eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds, dog refused to go outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. तो कहते हैं कि जो आई विटनेस थे उस टाइम बताया कि एलिफेंट्स जो थे वो तो चिल्लाने लगे और ज़मीन से ऊपर कहीं इनकी पहाड़ों की तरफ भागने लगे. डॉग्स कहते हम बाहर नहीं जाएंगे घूमने के लिए, वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. फ्लैमिंगोज जो थे अपने ब्रीडिंग एरियाज़, जो जहाँ पर समुद्र के आसपास उनके ब्रीडिंग एरियाज़ थे ना, जहाँ पर उन्होंने एग्स वगैरह देने थे, वहाँ से वो चले गए. और जू एनिमल्स जो है वो शेल्टर के लिए भाग गए और कहीं ना कहीं जाकर छुपने की कोशिश करने लगे. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. कहते कई लोग जो हैं वो यकीन करते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनमें सिक्स सेंस होती है और अर्थ जो है जब अर्थक्वेक आता है उनको पता चल जाता है पहले ही. Some expert believes that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एनिमल्स की जो है उनकी छोटी छोटी चीज़ें, हल्की हल्की सी आवाज़ें भी जो है वो सुन सकते हैं. तो जब अर्थक्वेक आता है ना तो उनकी सेंस जो है, हियरिंग सेंस जो है उनको भांप लेती है, पता चल जाता है कि अर्थ शेक करने वाली है. They can sense on approaching disaster long before humans realize what's going on. हमें तो जब अर्थ शेक करती है तभी पता चलता है ना कि अर्थ शेक कर रही है, बट हमसे पहले ही एनिमल्स को पता चल जाता है. कभी आप ध्यान देना, कभी भगवान ना करे ऐसा कभी अर्थक्वेक आए और आने से पहले आप देखना कि कुछ ना कुछ एनिमल्स अगर आपके आसपास है ना, वो कुछ उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज से हो जाएंगी. वो रोना शुरू कर देते हैं, वो भौंकना शुरू कर देते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ उनकी होती है. कभी नोटिस करना अगर बाई चांसली कभी आपने अर्थक्वेक अपनी लाइफ में कभी फेल्ट किया. वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. श्योरिटी किसी को भी नहीं है कि एनिमल्स में सच में सिक्स सेंस है या नहीं है. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150 lakh people in a dozen countries. लेकिन ये फैक्ट है कि लोग इतने सारे मरे इसमें, ठीक है. लोगों का इनकी ये है कि 1,50,000 लोगों के अराउंड जो है लोग मरे हैं. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन एनिमल्स नहीं ऐसे भी इतने सारे मरे हैं. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. कि ये Cuddalore coastal area है जो जहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो मर गए, लेकिन वहाँ पर buffaloes, goats और dogs जो हैं उन्हें कुछ भी नहीं हुआ. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. तो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में कई तरह के एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और 130 तरह के तो बर्ड्स हैं. 60 visitors were washed away from the पतंजला बीच इनसाइड द पार्क. तो पार्क के अंदर जो है एक पतंजला बीच है, तो वहाँ पर 60 लोग जो थे, विजिटर्स जो थे 60 घूमने आए, वो बह गए पानी के साथ. बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड. कार्केसेस मतलब डेड बॉडीज़ किसी भी एनिमल की नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. बस 2 पानी की जो बफेलो थी वहाँ पर वही की मिली, बाकी किसी की लाश नहीं मिली, मतलब कोई भी नहीं मरा एनिमल.
About an hour before the tsunami hit, people at Jala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanjala beach. तो जो लोग वहाँ पर थे तो कहते जब 1 घंटा पहले, जब सुनामी आने से 1 घंटा पहले वहाँ पर जाला नेशनल पार्क में जो 3 एलिफेंट थे वो पतंजला बीच से जो है वो भागने लगे थे. अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. तो एक श्रीलंकन लड़का था श्रीलंका का, तो वो कोस्टल एरिया के पास रहता था गेल, तो उसने कहा कि मेरे कुत्तों ने बीच पर घूमने से मना कर दिया. दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. कहते वो ज़्यादातर खुश रहते थे कि हमने आज आउटिंग के लिए जाना है. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. लेकिन उस दिन जो है उन दोनों उसके डॉग्स ने जो है बाहर जाने से मना कर दिया और कहते मेरी भी जान उन डॉग्स ने बचाई. तो इस तरह से आपका लेसन जो है ये ख़त्म होता है. ओके, तो अच्छे से पढ़ना है इसको, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आपको भी सीखने के लिए मिलेगा. कभी आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कभी नहीं भूलते हैं. जैसे उसने देखो अपने लेसन में, ज्योग्राफी लेसन से कितने लोगों को बचाया है. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना लाइफ टाइम ग्रास्प करनी है कि पता नहीं कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए. ठीक है, तो अच्छे से इसको रीड करना है और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है. अगर नहीं पता चले देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग एट एनी टाइम. ओके, stay home, stay safe, take care of yourself and your family and study hard. Bye bye.